हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। मैं आपके होस्ट मैं हूं सागर और मैं हूं चर्चिल। और हर हफ्ते की तरह वी आर बैक विद अ न्यू टॉपिक टू टॉक अबाउट, जिससे रिलेटेड कुछ स्टोरीज, कुछ एडवाइस, हमारे कुछ एडवेंचर्स हम आपसे शेयर करेंगे। हिंदी में एक कहावत है, इंसान योगियों के साथ योगी और भोगियों के साथ भोगी हो जाता है। कितना फर्क पड़ता है हमारे आसपास के लोगों का हमारी ज़िंदगी में। क्या हम अपने आसपास के लोगों को बदल कर अपनी ज़िंदगी की दिशा बदल सकते हैं? क्या हम सिर्फ सक्सेसफुल लोगों के अराउंड रहने से ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं? आज हम इन्हीं सभी क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी में अपने आसपास ज़्यादा अच्छे लोग ला सकते हैं। बिफोर वी गो हेड, मैं बोलना चाहता हूँ कि गुड टॉक पॉडकास्ट में चर्चिल और मेरी कोशिश रहती है टू अप्रोच लाइफ इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। हम लाइफ को एक ऑप्टिमिस्टिक तरीके से देखने की कोशिश करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप भी इस जर्नी का पार्ट रहें। तो मेक श्योर दैट यू क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड देन द बेल आइकन, ताकि आप इस जर्नी में हमारे साथ रह सकें। और अगर आप कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछना चाहते हैं या ऐसा कोई टॉपिक है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं कि हम उस पर बात करें, तो लीव अस अ कमेंट या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन 8889460888। विद दैट लेट्स बिगिन टुडेज एपिसोड। जिम रॉन का एक कोट है, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। बेसिकली जिन भी 5 लोगों के साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, उनकी अच्छाइयों और बुराइयों का अगर एवरेज लिया जाए तो आप वही इंसान बन जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन अगर आप कोई लेते हैं तो वो ये डिसीजन होता है कि आप कौन से 5 लोगों के साथ सबसे ज़्यादा टाइम बिताने वाले हैं। और उसका कारण ये है कि आपका जो ज़िंदगी में अनुभव होता है या आपकी जो लाइफ होती है इज़ अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल यू स्पेंड योर मोस्ट टाइम विद। मतलब आपकी ज़िंदगी में आप जैसा भी करने वाले हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है उन लोगों की एक्सपेक्टेशन से जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हैं। तो अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ टाइम बिताते हैं, थोड़े ऐसे लो टाइप के लोगों के साथ टाइम बिताते हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे काफ़ी लो और नेगेटिव रहेगी, तो आपका परफॉर्मेंस उनकी एक्सपेक्टेशंस को मैच करने के लिए एवरेज रहेगा। बट अगर आप बहुत ही अपबीट पॉजिटिव ड्रीमर टाइप के लोगों के साथ टाइम बिताते हैं, जो ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत आगे जाना चाहते हैं, तो उनकी आपसे एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा रहेगी और इन टर्न आप अपने आप को जस्टिफाई करने के चक्कर में ज़्यादा करेंगे, आप अपने पोटेंशियल पे जीने की कोशिश करेंगे। आई एम श्योर हम सबको अपने पेरेंट्स की बात याद होगी कि आपको दोस्ती सही लोगों से करनी चाहिए और ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए जो आप पे बुरा इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं। तब उनका रीज़न ये रहता था कि आपको कोई बुरी आदत ना लग जाए एंड आप उन चीज़ों से बचे रहे। बट बड़े होके इस सेम चीज़ का मीनिंग ये हो जाता है कि अगर आप लाइफ में बहुत आगे जाना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो खुद लाइफ में कहीं जा रहे हैं, खुद कुछ अचीव करना चाहते हैं। इनफैक्ट स्कूल में भी आपने देखा होगा कि अगर आपके ग्रुप में टॉपर्स होंगे तो आप ऑटोमेटिकली या तो उस ग्रुप में बहुत अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे या ऑटोमेटिकली आप उस ग्रुप को छोड़ के अपने वाले लोगों के साथ बैठने लगेंगे, उनके पास जाने लगेंगे। एंड व्हाट दिस शोज इज कि हम जिन लोगों के साथ जनरली रहते हैं वो हमें बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। हम लाइफ को कैसे देखते हैं उसको भी, हम लाइफ को अप्रोच कैसे करते हैं, हम लाइफ के डिसीजंस कैसे लेते हैं, ये भी इस बात से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है कि हमारे आसपास लोग कैसे हैं, वो हमें क्या एडवाइस दे रहे हैं और हम जनरली क्या बातें करते हैं। एंड दिस इज़ वाई हमें कॉन्शियसली चूज करना चाहिए कि हम किन लोगों पर ज़्यादा ध्यान दें। सागर, आपने जो स्कूल का एग्जाम्पल दिया, आपको ये भी याद होगा कि जब कोई एवरेज स्टूडेंट अच्छा नहीं कर रहा होता था और उसके पेरेंट्स आके कंप्लेन करते थे या टीचर से बोलते थे कि हम चाहते हैं इसका परफॉर्मेंस अच्छा हो, तो टीचर उठा के उसके सिर्फ सीट बदल देता था। राइट। पहले वो एक जगह बैठता था, उसको उठा के टॉपर्स के बीच में बिठा दिया जाता था एंड इन टर्न उसका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता था। और उसका कारण ये था कि प्रॉक्सिमिटी इज पावर। आप जिस भी चीज़ के आसपास रहते हैं आप उसी के जैसे होने लग जाते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक यूएस की स्टडी में देखा गया था। यूएस में एक स्टडी हुई थी जहाँ पे उन्होंने स्टडी किया था यूएस मरीन्स को। यूएस मरीन्स जो रहते हैं वो अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग देखते हैं। जब तक भी वो उस मरीन की फोर्स में रहते हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है, उनकी लाइफ से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रहती है, उनकी अपने आप से एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज़्यादा रहती है। वो फिजिकली बहुत फिट होते हैं, मेंटली बहुत फिट होते हैं। पर उस स्टडी में नोटिस किया गया कि जैसे ही कोई इंसान मरीज छोड़ के रिटायर होता है और अपने घर पे रहने जाता है तो उसकी फिजिकल फिटनेस बहुत ख़राब हो जाती है, उसका मेंटल एटीट्यूड बहुत नेगेटिव हो जाता है, वो लाइफ में उतना अच्छा नहीं परफॉर्म करता है। मोस्ट ऑफ देम या तो ड्रिंक करने लग जाते हैं या कुछ नहीं कर रहे होते हैं। जब स्टडी ने एनालाइज करने की कोशिश की कि ऐसा क्यों होता है कि जो मरीन फोर्स में इंसान इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक था, इतना फिजिकली फिट था, इतना मेंटली फिट था, अपने आप से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखता था, वो जब अकेला जाके रहता है तो वो इतना नेगेटिव कैसे हो जाता है,
तो उन्होंने पाया कि जब वो मरीन्स में रहते हैं तो उनके आसपास का जो पीयर सर्कल रहता है वो सारा ही अपबीट लोगों से बना होता है। वो सारा उन्हीं लोगों से बना होता है जो अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जिनकी लाइफ के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है, और वो इंसान उन स्टैंडर्ड्स को मीट करने के चक्कर में, अपने पीयर ग्रुप के एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के चक्कर में बहुत हाई परफॉर्म करता है। और जब वो अकेला जाके रहने लग जाता है तो उसके आसपास के लोगों की एक्सपेक्टेशंस से बहुत कम रहती है और वो उसी एक्सपेक्टेशंस पे लिव करने की कोशिश करता है, और हेंस उसका अपनी लाइफ से परफॉर्मेंस, उसका एक्सपेक्टेशंस कम हो जाती है, और अब ना वो इतना फिजिकली फिट रहता है ना इतना मेंटली फिट रहता है। आई थिंक जो सक्सेस वैसे भी जो होता है वो एक सर्टेन एनवायरनमेंट में ही आता है आपके पास। अगर वो एनवायरनमेंट आपके पास नहीं है तो आपके पास नो मैटर कितना टाइम है, कितना टैलेंट है, कितना रिसोर्सेज है, उस एनवायरनमेंट में आप ऑटोमेटिकली सक्सेस की कम डेफिनेशन के साथ चल रहे होंगे। जस्ट एज एन एग्जाम्पल, अगर आपको एक बुक पढ़नी है, अगर बुक बहुत ही सिंपल सी है तो उसको आप कैफ़े में बैठ के कहीं भी पढ़ सकते हैं, जैसे कोई नॉवल या कोई बहुत ईजी टू रीड बुक। बट अगर आपको कोई डीप नॉलेज वाली, कोई डीप स्टडी वाली बुक पढ़नी है विच विल अफेक्ट योर लाइफ इन द फ्यूचर, या जिसमें आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आई कैन गारंटी यू कि लाइब्रेरी में या फिर अकेले कहीं पे बैठ के शांति में ही आप उस बुक को पढ़ पाएंगे। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हर चीज़ को करने का एक सर्टेन एनवायरनमेंट होता है और वो उसी एनवायरनमेंट में किया जा सकता है। अगर एनवायरनमेंट सही नहीं है तो कुछ रेयर लोगों को छोड़ दें तो उनके अलावा चांसेस आर कि आप वो चीज़ कर ही नहीं पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। एंड हमारे आसपास के जो लोग हैं, दीज टॉप 5 टॉप 10 पीपल जिनके साथ अपना हम समय गुजारते हैं, जिनसे हम बातें करते हैं, वो उस एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। दे मेक द एनवायरनमेंट वेयर यू कैन ईदर गो वे अप, आप अपने लेवल से बहुत ऊपर जा सकते हैं, या वहीं रह सकते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली इन सम सर्कमस्टेंसेस जहाँ आप होते हैं उससे नीचे भी जा सकते हैं। सागर, जेम्स क्लियर अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में इसी चीज़ को और एक्सपैंड करते हैं। वो बोलते हैं कि अगर आपको ज़िंदगी में अच्छी हैबिट्स करनी है तो उसका ट्राइब से बड़ा रिलेशनशिप है। नॉर्मली ये देखा गया है कि आपका कोई डिज़ायर्ड एक्शन होता है, बट ग्रुप का जो नॉर्मल एक्शन है वो ज़्यादा पावरफुल होता है आपके डिज़ायर्ड एक्शन से। ऑफ कोर्स। एंड इसी वजह से आप उस चीज़ को चेंज नहीं कर पाते। इस चीज़ को हम अपने पर्सनल एडवांटेज के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे को अपनी ज़िंदगी में कोई एक्शन लेके आना है तो हम ऐसा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिस ग्रुप के लिए वो एक्शन बहुत ही नॉर्मल हो, और कुछ कॉमनलिटी ढूंढ के उस ग्रुप का पार्ट अगर हम बन जाए तो उन लोगों के एक्सपेक्टेशंस के इंटर्न हम बेटर परफॉर्म करने लग जाए। राइट। फॉर इंस्टेंस, अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ ये करना है, आपको अपने आसपास 3-4 ऐसे लोग आइडेंटिफाई करना है जिनकी फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी है, जो फिटनेस पे बहुत ध्यान देते हैं। इसके साथ एक ज़रूरी पैरामीटर ये भी है कि आपको ये भी आइडेंटिफाई करना होगा कि उनसे आपका कुछ कॉमन कनेक्शन है। तो हो सकता है कि आप एक सेम क्लास में हो, या हो सकता है कि आप एक ही फैमिली को बिलोंग करते हो। ऐसा कोई भी कॉमन लिंक ढूंढ के अगर आप उस ग्रुप का पार्ट बन जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि उनकी एक्सपेक्टेशंस की वजह से आपकी अपने आप से एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं, और अब आपने अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ा दिए हैं, और अब आप उन स्टैंडर्ड्स पे लिव करने की कोशिश करते हैं, एंड इन टर्न आपका परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर हो जाता है। आई एम रियली हैप्पी आपने बॉडी बिल्डिंग पिक किया, क्योंकि मैं एग्जैक्टली वही एग्जांपल देने वाला था कि जब आप वर्कआउट करना चाहते हैं, आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, तो वहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। आप किससे वहाँ पे एडवाइस लेते हैं, किसके साथ वेट लिफ्टिंग या फिर वर्कआउट करते हैं, वो मैटर कर जाता है। क्योंकि जिस तरह से वो वर्कआउट करेंगे काइंड ऑफ उसी चीज़ को आप मिरर करने की कोशिश करेंगे, स्पेशली अगर आप सिर्फ अभी स्टार्ट कर रहे हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पे एडमिट भी करता हूँ कि मैं बहुत बार डरता हूँ चर्चिल के साथ वर्कआउट करने में, क्योंकि जब वो वर्कआउट करते हैं वो इतनी स्ट्रांगली वर्कआउट करते हैं कि वन, मुझे डर लगता है कि मैं उसको मैच नहीं कर पाऊंगा, एंड सेकेंड, मेरे को थोड़ा आराम ज़्यादा पसंद आता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनके साथ कभी वर्कआउट नहीं करूँ। सो वॉट दैट मीन्स इज कि अगर मेरे को कल से बेहतर वर्कआउट करना है तो द इमीडिएट चेंज आई कैन मेक इसकी अकेले वर्कआउट करने की जगह या उन लोगों के साथ वर्कआउट करने की जगह जो बहुत आराम से वर्कआउट करते हैं, मैं चर्चिल के साथ या ऐसे किसी पर्सन के साथ वर्कआउट कर सकता हूँ जिनका वर्कआउट में स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है, बिकॉज दीज आर द पीपल हु विल होल्ड अप योर स्टैंडर्ड एज वेल। आप ऑटोमेटिकली उनके सामने नीचा नहीं दिखना चाहोगे, एंड ऑटोमेटिकली आप बेहतर परफॉर्म करने लगोगे। एंड सागर, ये जो कलेक्टिव ग्रोथ की जो बात होती है सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं होती। आप नोटिस करेंगे कि ये नॉर्मल चीज़ों के लिए भी होती है और नेगेटिव चीज़ों के लिए भी होती है। सो मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज में हुआ करता था तो कॉलेज में हमारा जो रूम था और उसके आसपास वाले रूम थे, उन लोगों ने पोकर खेलना चालू किया था, एंड मुझे पोकर खेलना आता नहीं था। बट क्योंकि वो सब लोग पोकर खेलते थे, ऑटोमेटिकली उनकी मेरे से एक्सपेक्टेशन थी कि मैं पोकर खेलना चालू करूँ, और मैंने पोकर खेलना सीख लिया। लेटर जब हम मुंबई में साथ में रहने लगे तो आपको पोकर खेलना नहीं आता था, आपको कार्ड्स खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट ग्रुप की एक्सपेक्टेशन की वजह से आपने खेलना चालू कर दिया। करेक्ट। डेफिनेटली इन दिस सेंस पोकर बहुत कोई बुरी हैबिट नहीं है अगर आप नॉर्मली फन के लिए खेलते हैं, बट यही सेम चीज़ नेगेटिव चीज़ों के साथ भी हो जाती है। आप नोटिस करेंगे कि अगर आपके ग्रुप में सभी लोग स्मोक करते हैं
तो इवेंचुअली आप भी स्मोक करना चालू कर देंगे। एंड इसलिए ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है कि आप किन तरह के लोगों से अपने आप को सराउंडेड रखते हैं। अगर आपके आसपास के लोग पॉजिटिव हैं, ज़्यादा लाइफ से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, लाइफ का गेम आपसे आगे खेल रहे हैं, तो चांसेस कि वो आपको एलिवेट करेंगे बहुत ज़्यादा है। इन टर्न अगर आपके आसपास के लोग नेगेटिव हैं, उनकी लाइफ से एक्सपेक्टेशंस बहुत लो हैं, वो हमेशा क्रिप करते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि आप भी धीरे धीरे वैसे ही बनते जा रहे हैं। सो बड़ा ज़रूरी है ये ध्यान रखना कि हम किस तरह के लोगों के साथ रहते हैं, और ये आइडेंटिफाई करना कि अगर हमारा कोई डिज़ायर ट्रेट है या हम कोई ऐसी चीज़ चाहते हैं जो हमारी ज़िंदगी में हो, तो उससे सिमिलर लोगों को ढूंढें, उनमें कुछ कॉमैलिटी ढूंढें और उनके साथ रहना ज़्यादा चालू करें। आई वॉन्ट टू मैंशन फैमिली हियर, क्योंकि क्या होता है, हम अपने फ्रेंड्स तो फिर भी शायद चूज़ कर पाते हैं, हम बाहर किससे मिलते हैं, किसके साथ उठना बैठना रखते हैं, ये हम थोड़ा सा शेप कर पाते हैं। हम चूज़ कर सकते हैं कि हमारे फ्रेंड्स अब कुछ और होने लगेंगे, या स्पेसिफिक फ्रेंड के साथ ज़्यादा टाइम बिताएंगे एंड इस फ्रेंड के साथ उतना नहीं बिताएंगे। बट हम यूजुअली अपनी फैमिली चूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी फैमिली आसपास ही है, हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स, हमारे थोड़े डिस्टेंट रिलेटिव्स जो हमसे कॉन्स्टेंटली टच में रहते हैं, एंड बहुत डिफिकल्ट होता है उनसे पूरा कॉन्टैक्ट तोड़ लेना। इनफैक्ट आई पर्सनली डू नॉट नो एनीवन जिसने अपनी फैमिली से पूरा कॉन्टैक्ट तोड़ा हुआ हो। ऑफ कोर्स पीपल डू इट, बट इट इज नॉट प्रैक्टिकल जब आप लाइफ में, इट इज़ नॉट इवन एडवाइजेबल, आपको करना भी नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, अनलेस योर सिचुएशन इज वेरी बैड। तो अगर आपके पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको आप पसंद तो करते हैं पर वो जनरली बहुत नेगेटिव है, आपके सिबलिंग्स बहुत नेगेटिव हैं, या फिर आपके डिस्टेंट रिलेशनशिप्स ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा पुल डाउन करने की फीलिंग देते हैं, तब आप क्या कर सकते हो? मुझे लगता है कि यहाँ पे एक चीज़ बहुत मैटर करती है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड व्हाट आई मीन इज़ कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि हम उनसे एंगेज ना करें। कई बार हम जब नेगेटिव लोगों के आसपास होते हैं और हम बहुत पॉजिटिव होते हैं, तो वी वांट देम टू बी पॉजिटिव एज वेल, और हम उनसे आर्ग्यूमेंट करते हैं, हम जस्टिफाई करते हैं, हम लॉजिक लगाते हैं कि क्यों लाइफ अच्छी है, क्यों लक अच्छा है, एंड फॉर एवरीथिंग वी से दे हैव अ काउंटर आर्ग्यूमेंट, क्योंकि उनकी बिलीफ कुछ और है और आपकी कुछ और है। तो आप उनसे रिश्ता तो नहीं तोड़ सकते, पर आप उनसे जो बातें करते हैं जनरली उसमें से ये आर्ग्यूमेंट्स हटा सकते हैं। आप अगर देखते भी हैं कि कोई नेगेटिव कमेंट वो करते हैं, आप उनको थैंक यू बोल के आगे निकल सकते हैं, या फिर सिर्फ सुन के अनसुना कर सकते हैं। इससे होगा ये कि आपकी रिलेशनशिप बची भी रहेगी, आपको कोई डिफिकल्ट डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा, एंड एट द सेम टाइम आप नेगेटिविटी फील नहीं करोगे। तो इवन दो आप फैमिली के आसपास के लोगों को हटा नहीं सकते, आप उनका इन्फ्लुएंस अपने ऊपर से हटा सकते हो, एंड अपना माइंड स्पेस खाली कर सकते हो, ताकि आप एक्चुअल जिन लोगों से इन्फ्लुएंस होना चाहते हो उनकी बात आप सुन सको। सागर, कहा भी जाता है कि यू शुड लव योर फैमिली बट चूज़ योर पियर्स। बेसिकली आप अपनी फैमिली वालों से पूरा प्यार कीजिए, बट कहाँ से आप अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं वो आपको चूज़ करना पड़ेगा। आप अपने पियर्स चूज़ कीजिए, किन लोगों के साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, किस तरह के लोगों के साथ ज़्यादा करना चाहते हैं। एट द सेम टाइम अगर आपकी फैमिली उस तरह की नहीं है तो आप उनसे प्यार करते रहें, पर अपने इन्फ्लुएंस के सोर्सेज चेंज कर दें। सबसे सिंपल तरीका इस चीज़ को समझने का ये है कि अगर एक पेट्रोल पंप है और वो मिलावटी पेट्रोल देता है, तो आप उस पेट्रोल पंप से पेट्रोल भराने क्यों जाएंगे? आप उस पेट्रोल पंप से पेट्रोल भराने जाइए जहाँ पे पेट्रोल प्योर मिलता है। सो अगर आपको पता है कि इस पेट्रोल पंप से मिलावटी पेट्रोल मिल रहा है, तो आप अपनी एनर्जी रिचार्ज कराने के लिए उन लोगों के पास जाइए जो आपको प्योर पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। और जब तक आप ये करते रहेंगे, आप नोटिस करेंगे कि आपको इतना फर्क नहीं पड़ता है। अनदर थिंग जो आपने कहा कि एंगेज नहीं करना है हमें, हम नॉर्मली गलती यही करते हैं कि हम बैटल में चले जाते हैं उन्हें गलत प्रूव करने की। Exactly. और जब तक आप कर रहे हैं इस तरह की चीज़, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये ज़रूर हो सकता है कि आपकी पॉजिटिविटी और आपकी ग्रोथ को देख के थोड़े समय बाद वो इन्फ्लुएंस हो जाए और ऑटोमेटिकली अपने आप को चेंज करने लग जाए। बट चेंज हमेशा इंटरनल आता है, कभी भी आप उनको पुश नहीं कर सकते। जब तक उनके अंदर से आवाज़ नहीं आएगी वो कभी नहीं बदलने वाले। सो एज अ पर्सन आप सबसे अच्छी चीज़ अपने लिए और उनके लिए ये कर सकते हैं कि यू सेट एन एग्जाम्पल। आप एक पॉजिटिविटी का, आप एक हाई एनर्जी का, आप एक हाई स्टैंडर्ड का एग्जाम्पल सेट कीजिए। और जब वो आपको देखेंगे, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी स्ट्रेंथ, आपके अचीवमेंट्स को देखेंगे, तब वो आपको मिरर करने की कोशिश करेंगे। बजाय उनसे लड़ने के, ये एक बहुत बेहतर और एक्चुअली वर्किंग तरीका है इस तरह की चेंज को लाने का। और हो भी सकता है कि वो फिर भी कुछ चीज़ अपनी लाइफ में चेंज ना करे और आपसे कतई इन्फ्लुएंस ना हो, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। पर हमें वो चीज़ हटानी जहाँ पे हमने उनको पावर दे रखी है कि वो हमारे आसपास नेगेटिव बातें कर सके, क्योंकि जब ऐसा वो कर पाते हैं तो वो परमिशन आपसे एक्सप्लिसिटली नहीं मांगते हैं, पर कहीं ना कहीं उनसे आर्ग्यू करके, उनको लॉजिक दे के आप उनको परमिशन दे देते हैं कि वो जो चाहे हमारे आसपास बोल सकते हैं, एंड इट इज़ ओके। जब आप पॉजिटिविटी की जर्नी पे चल रहे हो, जब आप हमेशा लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप उन लोगों से क्यों नहीं बात करेंगे जो आपको पॉजिटिव रखते हैं? उन लोगों से बात करने के लिए आपके पास एनर्जी बची होनी चाहिए, और वो एनर्जी कब बचेगी? जब आप इन टाइप के लोगों से डील करना बंद कर देंगे। एंड दैट डज नॉट मीन कि आप उनसे बात करना बंद कर दें। बेसिकली आप उन कन्वर्जेशंस में एंगेज मत कीजिए जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं।
सागर, ये भी जानना या बात करना इस बारे में बड़ा ज़रूरी है कि किस तरह के लोगों का पीयर सर्कल होना चाहिए। एंड मुझे लगता है सबसे पहली क्वालिटी जो आपको अपने पीयर सर्कल में देखनी चाहिए वो है पॉजिटिव आउटलुक। और पॉजिटिव आउटलुक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि एक पॉजिटिव आउटलुक वाला पर्सन हर सिचुएशन में कुछ अच्छा निकाल सकता है। भले ही कितनी भी एडवर्स सिचुएशंस होगी, भले ही कोरोना चल रहा है, भले ही इकोनॉमी डाउन है, वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव लेके आ जाएगा। और वो पॉजिटिव एनर्जी बहुत इन्फेक्शियस होती है। सो सबसे पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि आपके आसपास ऐसे कौन लोग हैं जो बहुत पॉजिटिव है, जिनका आउटलुक बहुत पॉजिटिव है, जिनमें हाई एनर्जी है, और उन लोगों के साथ एंगेज करने की कोशिश कीजिए। और हो सकता है आपको लगे कि शायद आपके आसपास ऐसा कोई है नहीं और आपके पीयर ग्रुप में आप ही सबसे ज़्यादा पॉजिटिव हो। दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिविटी भले ही कोई मैच नहीं कर पाता होगा, पर वो किसी ना किसी अलग लेवल पे होगा या किसी स्पेसिफिक एरिया में बहुत पॉजिटिव होगा। आप उस बारे में उनसे बात करके थोड़ी पॉजिटिविटी ले सकते हैं, एंड देन एक दूसरे से बात करते करते आप एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। एंड मुझे कई बार सागर इसमें ये भी लगता है कि ये सोचना कि मेरे आसपास बहुत अच्छे लोग नहीं हैं इज़ नॉट द रीज़न कि आप स्टार्ट नहीं करें। राइट। कई बार ऐसा होता है कि हमसे अच्छे लोग हम में ग्रोथ के लिए रुके हुए हों। हर इंसान चाहता है कि वो अपने से बेटर इंसान से एंगेज करे। करेक्ट। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बेटर लोगों से एंगेज करें तो उसका सबसे पहला तरीका ये है कि आप खुद थोड़ा सा ग्रो करें। जैसे ही आप थोड़ा सा ग्रो करेंगे, आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि जो लोग थोड़े से बेटर थे अब वो आपसे एंगेज करना चाह रहे हैं। जैसे ही आप थोड़ा और ग्रो करेंगे और बेटर लोग आपसे एंगेज करने की कोशिश करेंगे। सो दिस डिस्टिंक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि अगर करंटली आपके सराउंडिंग्स में बहुत ऐसे लोग नहीं हैं जो बहुत पॉजिटिव आउटलुक रखते हैं, जो बहुत ड्रीमर काइंड ऑफ लोग हैं, जो बहुत एनर्जी से भरे हुए हैं, तो आप अपनी एनर्जी और अपना आउटलुक पॉजिटिव करते जाइए और आप इन द वे बहुत सारे ऐसे लोग अट्रैक्ट करते जाएंगे अपने पास, क्योंकि वो देखेंगे कि आप ग्रो कर रहे हैं। यू हैव टू बी इन टच विद पीपल हु आर गोइंग समवेयर। ये मैंने मेंटरशिप वाले में और मास्टरमाइंड वाले में भी बात कही थी कि ऐसे लोग जो कहीं लाइफ में जा रहे हैं उनको सब पसंद करते हैं। तो जैसे कि आपको ऐसे लोग अपनी लाइफ में चाहिए, आई एम श्योर कि आपके आसपास के लोगों को भी ऐसे एग्जाम्पल्स चाहिए जिसको वो फॉलो कर सके। तो वाई नॉट यू बिकम दैट पर्सन, वाई नॉट यू स्टार्ट अ जर्नी राइट अवे, ताकि आप आगे बढ़ें और पॉजिटिव लोग ऑटोमेटिकली आपके पीयर ग्रुप में आते जाएं। एक और चीज़ मुझे लगता है सागर कि आपको ऐसे लोग भी आइडेंटिफाई करना चाहिए जो लाइफ का गेम आपसे ज़्यादा लेवल पे खेल रहे हो। Right. मतलब जिन्होंने आपसे ज़्यादा अकम्प्लिश किया हो, जिनके ड्रीम्स सपने आपसे ज़्यादा बड़े हो, जो ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हो। जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं तो आप देखते हैं कि यार लाइफ की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है और मैं इतने में ही सेटल करने को तैयार हूँ। और इस तरह के लोग आपको चैलेंज करते हैं कंटिन्यूसली ग्रो करने के लिए, आपको चैलेंज करते हैं आपके मीडियोकर गोल्स पे। अगर आप बोलते हैं कि मुझे 80% चाहिए तो वो आपको चैलेंज करेंगे कि 80 क्यों चाहिए, 90 क्यों नहीं चाहिए। अगर आप बोलते हैं कि मुझे बॉडी फैट 15% चाहिए तो आपको चैलेंज करेंगे 15% क्यों चाहिए, 12 क्यों नहीं चाहिए। तो इस तरह के लोग जो आपसे आगे हैं, जो लाइफ का गेम आपसे आगे खेल रहे हैं, उस तरह के लोग आपको कॉन्स्टेंटली चैलेंज करते रहेंगे और ग्रो करने में हेल्प करेंगे। सो बिफोर वी कंक्लूड चर्चिल, इज देयर एनी अदर थिंग दैट यू वांट टू शेयर? सागर, दो चीज़ें और ऐड करना चाहता हूँ फाइनली मैं। पहली तो ये कि हमें मेहनत से नहीं डरना चाहिए, हमें ज़्यादा हार्ड वर्क से, ज़्यादा एफर्ट से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप इस एटीट्यूड से चलने की कोशिश करेंगे तो आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कभी फुलफिलिंग लाइफ नहीं जी पाएंगे। इंग्लिश में कोट है, गुड टिम्बर डज नॉट ग्रो विथ ईज, द स्ट्रॉन्गर द विंड द स्ट्रॉन्गर द ट्रीज, विच ट्रांसलेट्स टू कि अगर आपको ज़िंदगी में काफ़ी अच्छा बनना है, स्ट्रॉन्ग बनना है, सक्सेसफुल बनना है, फुलफिलिंग लाइफ जीनी है, तो आपको थपेड़े तो सहने पड़ेंगे। ये थपेड़े आप पहले सहते हैं या बाद में सहते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थपेड़े इक्वल अमाउंट के लगते हैं। पर ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आते हैं अगर आप शुरू में मेहनत कर लेते हैं, तो आप लाइफ को आगे के टाइम पे ज़्यादा एंजॉय कर पाते हैं। एंड फाइनल चीज़, हो सकता है कि आपके पीयर सर्कल में लोग इतने अच्छे नहीं हो, उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा नहीं हो, पर क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस कम है, आपको कभी भी अपनी एक्सपेक्टेशंस लो नहीं करनी चाहिए। आपकी एक्सपेक्टेशंस हमेशा अपने आप से ज़्यादा ही होनी चाहिए। जब तक आप अपने परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड रेज करते जाएंगे, आप नोटिस करेंगे कि पीयर सर्कल आपसे सीख रहा है और धीरे धीरे आपको बेटर लोग मिलने लग जाएंगे। मुझे यहाँ पे याद आता है लक बाय चांस मूवी में फरहान अख्तर का जो कैरेक्टर है, वो अपने फ्रेंड को बोलता है कि तू कुछ चाहता ही नहीं है लाइफ में, यू आर रियली सेटिस्फाइड वेयर यू आर, और तुम कुछ चेंज नहीं करना चाहते, एंड फिर किस्मत को रोते रहते हो कि तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता। एंड इन द मूवी व्हेन फरहान अख्तर बिकम्स सक्सेसफुल, तो दैट सेम फ्रेंड उसी चीज़ को फॉलो करने लगता है जो फरहान अख्तर ने की थी। एंड दैट शोज़ कि जब आप अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके खुद के भी स्टैंडर्ड्स हाई हैं, जो खुद से एक्सपेक्ट करते हैं और आपसे भी उतना एक्सपेक्ट करते हैं, और मिलकर आप एक दूसरे को लाइफ के उस सीमा पे या फिर उस लेवल पे ले जा पाएंगे जहाँ पे शायद अगर आप अकेले होते या नेगेटिव लोगों से घिरे हुए होते तो शायद कभी नहीं कर पाते। आई होप हमारा इस डिस्कशन आपको हेल्प करेगा ज़्यादा बेटर पीयर सर्कल बनाने में,
आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे अपने आसपास ऐसे लोग जो ज़्यादा पॉजिटिव हैं, जो ड्रीमर्स हैं, जो जिनका आउटलुक बहुत पॉजिटिव है, जिनके सपने और स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है, और उनके साथ एंगेज कर पाएंगे। अगर आपके सर्कल में भी कोई ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप पीयर ग्रुप बनाना चाहते हैं, आप उनसे ये पॉडकास्ट शेयर कर सकते हैं, और इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आप उनसे इच्छा जाहिर कर सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि अपन आसपास में ज़्यादा टाइम स्पेंड करें ताकि एक दूसरे को ग्रोथ दे सकें। With that, we come to an end of this episode of the Good Talk podcast. हम हैं आपके होस्ट, मैं हूँ सागर और मैं हूँ चर्चिल। saying bye bye. बाय बाय।